इनको विशाल जी मणिपुर का म सुनना ही नहीं है, इनको म से सिर्फ मछली बाजार याद आता है, वही करने की कोशिश कर रही है। बार बार समझा रहा हूँ, बीच में मत बोलिए, अपने बारे में बोलिएगा तभी बीच में पूछ जाना। हंगामा करते हुए टीवी पे बोला कि जैसे लगता है टीवी पे ही तलवार खिंच गई है। और इसी तरह से इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा में कर रहे हैं, तो कोई नई बात तो है नहीं। चर्चा ये इन्होंने की कब? इनके महान नेता राहुल गांधी जी जब लंदन गए और लंदन और अमेरिका गए और वहां पे उन्होंने चर्चा हर तरह की और स्वीडन में गए, वहां चर्चा की। उसके बाद मणिपुर पे निंदा प्रस्ताव लेके आ गया यूरोपियन यूनियन, जो आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी। भारतवर्ष में आज तक आजादी के बाद एक नेता बता दीजिए, एक नेता जो विदेश में जाके कहता हो कि भारत का लोकतंत्र खतरे में आ गया। ऐसी गंदी घटिया सोच के नेता हैं ये। क्या कहना चाह रहे हैं? मणिपुर क्यों बोल रहे हैं? इनके मन की बात नहीं सुनने आए हैं हम। साधना भारती जी वो मणिपुर पर ही बोल रहे हैं। आपने जो सवाल उठाए उसी पर वो जवाब दे रहे हैं। आपको सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। चैनलों पर न्यूज़ नहीं दिखाई जाती। साधना भारती जी लगातार मणिपुर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई और आपके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर सिर्फ राजनीति करेंगे तो हम सवाल उठाएंगे। विपक्ष मणिपुर पे चर्चा से तो भाग रहा है और अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आ रहा। कांग्रेस प्रवक्ता साधना भारती ने इस डिबेट में लगता है कि अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया है और हंगामा ही इनका मकसद है। इस डिबेट से तो यही साबित होता है। आइए देखते हैं। देखिए आदरणीय विशाल जी, सबसे पहली बात मैं ये रखना चाहूंगी कि भूल होना प्रकृति है, उसे सुधार लेना प्रगति है, मान लेना संस्कृति है, किसी सत्य कर्म का एक शुभ लाभ लेना सत्यकृति है, किसी अनुचित कर्म का अनुचित लाभ लेना कलंकृति है। लेकिन आज ये हो गया है कि चाहे प्रकृति हो, प्रगति हो, संस्कृति हो, सत्यकृति या कलंकृति हो, इससे ऊपर उठकर भी अगर कोई कर सकता है तो वो भाजपा की कलयुगी राजनीति है। इसका सीधा साधारण सा एग्जांपल आप कह रहे हैं हम संसद में चर्चा नहीं करना चाहते। अरे हम कह रहे हैं कि जिस तरह से मणिपुर में विभत्स दर्दनाक दृश्य हमारे सामने आया, जबकि मणिपुर के सीएम ने खुद ये रिकॉर्डेड बयान दिया कि ऐसी 100 अन्य घटनाएं और हुई है, तो स्मृति ईरानी जी ने क्या उन 100 अन्य घटनाओं के कितने आरोपी पकड़े गए इसका ब्यौरा सीएम से मांगा? क्या वो बता सकती है? क्या भाजपा के प्रवक्ता बता पाएंगे कि उन अन्य 100 घटनाओं में कितने आरोपी पकड़े गए हैं जो कि ऐसी विभत्स घटनाएं हुई? और उस पर क्या कोई वहां 56 इंच का टायर का सीना नहीं खोला? क्या किसी 56 इंच वाले खाल के मगरमच्छ की आंखों में आंसू नहीं आए? तो मैं पूछना चाहती हूँ, अगर वहां नहीं आए तो हमारे 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री जी को कम से कम 36 मिनट तो बोल देना था। 56 इंच का सीना रखने वाले भारती जी, सरकार तो सदन में चर्चा के लिए तैयार है। साधना भारती जी, मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है कि देश के प्रधानमंत्री जी की कोई जवाबदारी और जिम्मेदारी नहीं है, वो सदन में आकर बोलेंगे नहीं। साधना भारती जी, सदन में चर्चा करिए, सदन में चर्चा करिए। सदन की कार्रवाई आप क्यों रोकना चाह रही है? हमने कहाँ रोकी है भाई? हम तो कह रहे हैं 267 नियम के तहत कीजिए। चलिए मैं डॉक्टर अजय आलोक का जवाब देता हूँ। अजय आलोक जी, 56 मिनट तो अजय आलोक जी, अजय आलोक जी जवाब दीजिए। हाँ जी, दुष्यंत की एक शेर था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है तस्वीर बदलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के साथ बस उल्टा है, तस्वीर से हमारा कोई मतलब नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा होना चाहिए। अभी देखिए मेरी कांग्रेस के साथी ने इतना हंगामा करते हुए टीवी पे बोला कि जैसे लगता है टीवी पे ही तलवार खिंच गई। और इसी तरह से इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा में कर रहे हैं, तो कोई नई बात तो है। चर्चा ये इन्होंने की कब? साधना जी 18-19 से बीच में नहीं बोलना है। आपके बीच में नहीं बोला। अजय आलोक की बारी है। साधना जी आपके पास फिर आएंगे। साधना भारती जी आपके पास दोबारा आएंगे एक एक करके। डिबेट की गरिमा को बनाकर रखें। अजय आलोक जी बीच में नहीं बोलिए, बदतमीजी करना लगता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं में घुस गया है नहीं, इसलिए बीच में बोलते रहती हैं सारे कोई मिलके। और क्या महिलाओं की आप कवर लीजिएगा, स्क्रीन कार्ड खेलिएगा। तर्क नहीं है तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। यही आग्रह करता हूँ कि व्यक्तिगत टिप्पणी कोई न करे, इस डिबेट की गरिमा को बनाकर रखें। साधना भारती जी, अजय आलोक को अपनी बात पूरी करने दीजिए। साधना भारती जी, ऐसा नहीं चल पाएगा। साधना भारती जी, आपको पूरा समय दिया, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। डॉक्टर अजय आलोक को अपनी बात रखने दीजिए। अजय आलोक जो कसम खा के विपक्ष बैठा हुआ है कि सदन में कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करना ही नहीं है क्योंकि हमारे पास कुछ करने को है नहीं, तो हम सदन में बैठ के क्या करेंगे? सरकार की उपलब्धियां सुनने से तो अच्छा है सदन का बहिष्कार करो, सदन नहीं चले तो देश जाए खड्डे में। यही तो मानसिकता जब हो गई है तो कोई क्या करेगा भाई? 267 में चर्चा, 267 में चर्चा। अरे 267 पूरा रूल तो पढ़िए। 267 में लिखा हुआ है कि 267 में चर्चा के अंतर्गत संबंधित मंत्री बयान देंगे। तो जब गृह मंत्रालय की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो अमित शाह नहीं बयान देंगे तो कौन बयान देंगे? ब्रह्मा जी आके बयान देंगे, प्रधानमंत्री बयान दें, प्रधानमंत्री बयान दें। आप लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा? प्रधानमंत्री कभी बोलने का मौका चुकते हैं? आप लोग तो खुद ही कहती हैं, जब देखो माइक लेके बैठ जाते हैं, जब देखो बोलते रहते हैं, सुबह शाम दिखते रहते हैं टीवी पे, पूरा टीवी खेक लिया, हम लोग को टाइम नहीं देते हैं। दोनों शिकायत आप ही करती हैं। आप कहती हैं कि प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे। प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो 2.5 मिनट भी टिकिएगा उनके सामने, क्योंकि तथ्यों के साथ बोलेंगे ना, तथ्यों के साथ बोलेंगे, तर्कों के साथ बोलेंगे, डेटा के साथ बोलेंगे, फिगर के साथ बोलेंगे। आपके राज में जब आपके राज में फुटिया नागांव में लड़ाई हुई तो 3.5 महीने लगे गृह राज्य मंत्री को मणिपुर पहुंचने में, और वो मात्र 3.5 घंटे बिता के वापस आए, है ना? 750 लोगों की मौत हो गई थी। आईबीओ सिंह जब मुख्यमंत्री के बीच में बोल के फिर अपनी नादानी दिखाते हैं। आईबीओ सिंह जब मुख्यमंत्री थे 3 महीने का लंबा इकोनॉमिक ब्लॉकेज लगा। साधना जी, आपकी बारी आएगी, क्या बारी आएगी, आप अपनी जवाब बीच में बोलने का फायदा नहीं होता साधना जी, उससे आप पॉइंट स्कोर नहीं करती हैं। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ छोटी बहन की तरह, बीच में बोल के पॉइंट स्कोर। अजय आलोक जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं बोलिए, तो फिर सर के साथ अपनी बात लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है, अरे भैया मणिपुर हाथ जोड़ के निवेदन है, मणिपुर का नाम तो बोल दो। ये इधर की चर्चा उधर की चर्चा याद है। फिर बीच में मणिपुरी ने बता रहा है, आईबीओ सिंह
मणिपुर का मौत सुनना ही नहीं है, वो मौत सिर्फ मछली बाजार याद आता है, वही करने की कोशिश कर रही है। बार बार समझा रहा हूँ कि मत बोलिए, आपके बारे में बोलिए, पूजा ना आईओसी कहाँ के मुख्यमंत्री थे भाई, मणिपुर के ना, लेकिन फिर क्या बोल रहे हैं? मैं मछली बाजार जैसा माहौल आप बना रही है, मछली बाजार जैसा माहौल बना रही है आप। साधना भारती जी व्यक्तिगत टिप्पणी, जी न्यूज़ किसी को मंच नहीं देता है किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी को करने के लिए, लेकिन मैं आप दोनों लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, साधना भारती जी थोड़ा धैर्य रखिए, शांति रखिए, सुन लीजिए। आप बहुत ही साधना भारती जी और सबके पास जा रहे हैं। साधना भारती जी आप थोड़ा धैर्य रखिए, आप सम्मानित प्रवक्ता है, आप इस तरह से अगर बहस करेंगी, साधना भारती जी आप अगर इस तरह से बोलती जाएंगी, आपकी बात नहीं बाहर जा पाएगी। साधना भारती जी आप सम्मानित प्रवक्ता है, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस की, आपका हर कोई सम्मान करता है, लेकिन थोड़ा सुनने की क्षमता रखिए, थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। ये मेरा सिंपल कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अगर एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी है तो कल से संसद सत्र में आए, चर्चा करे और चर्चा के पूरी तरह से हम लोग को घेरे। हम लोग कहाँ बोल रहे कि हमें मत घेरो, लेकिन हमें घेरोगे तभी ना जब चर्चा करोगे, जब चर्चा करोगे नहीं तो हमें घेरोगे कहाँ से? अब राहुल गांधी सदन नहीं जा पा रहे हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी ने प्रतिज्ञा कर ली है कि अभी सदन नहीं जाएंगे। और साधना भारती जी, अच्छा साधना भारती जी मुझे आप ये बताइए मणिपुर में जो जातीय हिंसा का इतिहास रहा है 1993 से 98 की घटना हो या आजादी के बाद से जो 35 और घटना हुई, कितने मामलों में आपके प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है? इस पर सरकार को अपना रुख स्पष्ट करेंगे अजय आलोक बैठे, लेकिन मैं आपका रुख भी स्पष्ट करना चाहता हूँ। हाँ जी, मणिपुर के अंदर जो आज चल रहा है उस पर इससे पहले कभी यूरोपीय संसद में मोदी सरकार के खिलाफ, इससे पहले भारतीय सरकार के खिलाफ आलोचना का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन हुआ इस बार यूएन के संसद में बात चल रही है। साधना भारती जी आपसे सवाल पूछिए, आप जवाब कहीं और ले जाती है। खैर चलिए, आपने जो आरोप लगाया मैं डॉक्टर अजय आलोक का जवाब लेता हूँ। डॉक्टर अजय आलोक जी, जवाब मिल जाता है और साधना भारती जी देखिए अपने हिसाब से आप जवाब देंगी तो वो पूरी जनता देख रही है। अच्छा मैं अपने हिसाब से आप अपने सुविधाजनक कभी मणिपुर को लेकर इस तरह का आलोचना वाला प्रस्ताव पारित साधना भारती जी आप सुविधाजनक जवाब देंगे अगर सवालों से हटकर, तो हर कोई देख रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, आप देखिए पत्रकार बनकर बात साधना भारती जी मैं पत्रकार ही हूँ और मैं सदन की कार्रवाई कवर भी करता हूँ, मैं ग्राउंड जीरो पर भी जाता हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कौन हंगामा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। प्रश्न पूछिए, मैं साधना भारती जी सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, डॉक्टर अजय आलोक से भी पूछ रहा हूँ। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ जब आपकी सरकार थी आपके प्रधानमंत्री ने कितनी बार इस तरह से बयान दिया है? करोड़ रुपया जब खर्च होता था तब भाजपा के साधना भारती जी आपको एक बार मैं आंकड़ा पढ़ के बता देता हूँ। 1 मिनट में 2.5 लाख, 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए का खर्चा, 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा, अगर हर दिन का देखेंगे तो लगभग 10.5 करोड़ का खर्चा। तो आपके भी सांसद हैं, बीजेपी के भी सांसद हैं, सपा के भी सांसद हैं और भी पार्टियों के सांसद हैं, आप सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। भाषण देने बैठे हैं क्या? साधना भारती जी मैं आपको कह रहा हूँ जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद मत करिए, आप सभी लोग सामूहिक जिम्मेदारी का पालन करिए। मणिपुर एक संवेदनशील मुद्दा है, इस पर सदन में चर्चा करिए, सदन की कार्रवाई में हिस्सा लीजिए, आप सरकार से जवाब मांगिए। आप ही खुद बोल रहे हैं। साधना भारती जी आप सरकार से जवाब मांगिए सदन में। खैर चलिए मैं डॉक्टर अजय आलोक का जवाब लेता हूँ। अजय आलोक जी साधना भारती आरोप लगा रही है कि सुनिए जवाब सुनिए। आप जवाब दे कहाँ रही हैं? कहा था कि अगर विपक्ष का हजारों करोड़ का रुपए का खर्च होता है तो इसमें क्या है अगर विपक्ष की आवाज उठ रही है? और अच्छा अब भी जवाब हम देंगे, हम विपक्ष में बैठ के हमसे जवाब मांगोगे आप? साधना भारती जी आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके भी सांसद हैं, मणिपुर के दौरे पर गए हैं, ये सामूहिक जिम्मेदारी है, इसे राजनीतिक दलों में मत बांटिए, आप इसे राजनीतिक दलों में मत बांटिए। साधना भारती जी मैं डॉक्टर अजय आलोक के पास जा रहा हूँ, ये सामूहिक जिम्मेदारी है, इस मुद्दे